भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। आरक्षण की एक चिंगारी देखते ही देखते आग बनकर धधकने लगी और प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। हिंसा और विरोध के बीच हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और फिर देश भी छोड़ दिया, जिसके बाद बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथ में आई। मोहम्मद यूनुस के हाथ में आते ही हिंदुओं पर अत्याचार होने लगा। हिंदू समाज के लोग बांग्लादेश को छोड़कर भारत की तरफ आने लगे, मगर अब धार्मिक और राजनीतिक हिंसा से जूझ रहे देश में अब नई आफत आ गई है। बीते मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बताया कि हाल ही में बॉर्डर तोड़कर 8,000 रोहिंग्या देश में घुस आए हैं। उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है और उन्हें बांग्लादेश की सरकार रोक नहीं पा रही। लगातार रोहिंग्या की संख्या बढ़ रही है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट में विदेश मंत्री तौहीद हुसैन के हवाले से बताया गया है कि म्यांमार के रखाइन राज्य में शस्त्र संघर्ष से बचकर रोहिंग्या बांग्लादेश में घुस आए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी जानकारी में करीब 8,000 रोहिंग्या देश में घुसे हैं। इस मसले को लेकर जल्द ही कैबिनेट की मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि इन्हें देश में शरण नहीं दी जाएगी, लेकिन इनको कब तक देश में रहने दिया जाए और कैसे इनको निकालना है, इस पर चर्चा करनी है। तौहीद हुसैन ने कहा कि म्यांमार में सताए गए इन लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि इन्हें शरण दे सके। म्यांमार से लगने वाली सीमा को सील कर दिया गया है, लेकिन बॉर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बॉर्डर को पूरी तरह से सील करना संभव नहीं है। फिर भी सरकार रोहिंग्यों को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद लगा था कि बांग्लादेश में शांति आएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद भी हालात पहले जैसे बने हुए हैं। अंतरिम सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन सरकार के सामने मुसीबतों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं।